We have seen that there's electricity present in our body, but can that electricity or the smaller amount of electric current also produce magnetic field around itself? Yes, we do have even magnetic field around us, our body parts. The most significant is brain and heart. And this magnetic field around the organs in our body helps in imaging of internal organs by the method of magnetic resonance imaging that is called as MRI. Hello everyone, my name is Sucheta. I'm your physics ma'am, and the topics that I'm going to cover today in the part 2 of the chapter series are magnetic field due to the current in a circular loop, magnetic field due to current in a solenoid, then the force exerted, how do we find out the force exerted in the current carrying conductor which is kept in a magnetic field, Fleming's left hand rule, and also the working of electric motor. So let us straight away go to the topic. In our last video, we have seen that if you have a straight conductor, yes, a straight line conductor, something like this, a wire, a straight one, how do we find the magnetic field around it? By using the right hand thumb rule, isn't it? Now we'll see if I take that same conductor and make it into a loop. इफ सपोज मैंने उसी को एक लूप फॉर्म कर दिया उसी कंडक्टर का, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा? सपोज यू कैन सी देयर इज अ डायग्राम हियर विच शोज अ टिपिकल सर्किट फॉर अ सर्कुलर लूप. सो एक कंडक्टर को सर्कल में बाउंड करना है, वो हो गया आपका सर्कुलर लूप. So if it is like this, now this is the diagram that you can see, there are multiple loops in it, right? So if you take that circular conductor and pass current through it, so every point जो भी आपका यहाँ पे point दिख रहा है वो act करेगा as a straight conductor, and उसके अराउंड जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल लगा के वो फाइंड आउट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, वैसे ही यहाँ पे भी हर एक पॉइंट को हम कंडक्टर एज अ स्ट्रेट कंडक्टर समझेंगे और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. सो वंस वी डू दैट वील गेट अ कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो इसमें भी हमने क्या करना है, एक सर्कुलर लूप लेना है जिसको हमें पास करना है एक कार्डबोर्ड शीट के थ्रू, and then we'll pass current through it. So you will see that the magnetic field is also in the form of concentric circles around the conductor. तो ये जैसे स्ट्रेट कंडक्टर एक्ट कर रहा है, तो इसके अराउंड आप देख सकते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप्स में रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेगा, है ना. एंड जैसे जैसे यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द लूप, वो क्या होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़े थोड़े दूर होते जाएंगे. दे बिकम डिस्टेंट एट वन पॉइंट समवेयर इन द सेंटर. इट एक्चुअली बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इन द सेंटर द डिस्टेंस हैज इंक्रीज फ्रॉम द लूप. जैसे हमने देखा हुआ है कि इफ यू मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, वीकन्स, इट वीकन्स, है ना. तो जैसे आप इधर सेंटर में आ गए तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट हो गई, है ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग सर्कल, है ना. जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ना रह के धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ता गया, तो धीरे धीरे वो दूर होते चले गए. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज बिकम, इफ यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया. सो दिस इज हाउ अ सर्कुलर लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम ऑल्सो, है ना. इट्स लाइक सर्कल्स एंड देन एक पॉइंट पे जहां पे ये सेंटर आता है, यहाँ पे ये फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, स्ट्रेट आउट हो जाती है. एंड सपोज आई हैव वन लूप, एक ही कंडक्टर का लूप है, तो करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा. सपोज आई वाइंड मल्टीपल ऑन दैट, ऑन टॉप ऑफ इट क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो यू हैव अ वेरिएशन पॉसिबल हियर by increasing the amount of current or by increasing the number of loops. तो एक लूप का कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एंड इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मल्टीपल लूप्स है, तो उसके हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. So this is about how the magnetic field looks like around a circular loop. Now we'll see what is a solenoid. Solenoid is something जैसे एक ये कोर है ना, एक hollow ट्यूब ले लिया, इसके ऊपर हमने वायर बाउंड कर दिया. So if I wound a wire around it,
तो वो बन जाता है मेरा सोलेनॉइड एंड दैट वायर इज अ कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर बट विच इज इंसुलेटेड वन। तो आप ये देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो मल्टीपल टर्न्स ऑफ द कॉइल आर देयर एंड सपोज you pass current in that solenoid तो क्या हो जाएगा definitely there will be a magnetic field created around that and how does that magnetic field look like। तो ये अगर आप इसमें देख सकते हो ये एक सोलेनॉइड है जिसमें से हमने करंट पास किया है इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया एट एवरी पॉइंट यू कैन सी ऐसा है ना समथिंग लाइक दिस यू कैन सी एंड इट इज ऑल्सो अ क्लोज कंटिन्यूस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड तो उसी फॉर्म में रहता है क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स बट उसका डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये सोलेनॉइड इफ यू लुक इनटू इट and compare the magnetic field lines around the bar magnet, they look similar। इसका मतलब है ये सोलेनॉइड एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट है ना। और आप देख सकते हो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल डिपेंडिंग ऑन विच डायरेक्शन द करंट इज पासिंग यू विल गेट अ नॉर्थ एंड साउथ पोल of that solenoid and it starts acting as a bar magnet or inside you can see the lines are parallel to each other equidistant bhi hai parallel bhi hai so it works like a bar magnet at all right। now suppose अंदर solenoid के अंदर जो magnetic field है वो काफी strong है so what we can do is if we put a core inside it जैसे इफ मैंने सॉफ्ट आयन कोर डाल दिया मतलब सॉफ्ट आयन रॉड मैंने अगर ये सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा ये एक्ट करेगा एज अ कोर एंड इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। सो दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना जैसे आपने करंट पास किया और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर सोलेनॉइड के अंदर है उससे ये कोर मैग्नेटाइज हो गया। तो अगर हमने सॉफ्ट आयन रख दिया तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा अगर ऐसे ही परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप स्टील रॉड भी डाल सकते हो एज अ कोर सो दैट बिकम स्टील स्ट्रिप और स्टील rod will become a permanent magnet so that is how the electromagnets are also made and how the magnetic field in the solenoid looks like acts as a bar magnet and north and south pole हो जाएगा again concentration भी आप देख सकते हो poles पे ज्यादा है that means field is strongest at the poles and weakest in the middle। now we will see कि चलो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो गया अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स देख लिए अब देखते हैं ये कुछ कहीं पे यूज हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया या फिर करंट पास करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी होता है वहां पे एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना हमने नॉर्मल मैग्नेट्स भी देखा है जैसे यू हैव यू शेप मैग्नेट एंड कुछ मेरे पास है तो आई कैन फील दैट फोर्स। Now that force is what is responsible for movement of an object। अब ये जैसे एक एल्यूमिनियम नेल मैंने लिया है ना तो ये फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये कहाँ पे यूज होता है ये अब हम देखेंगे। So जैसे force we have to calculate or rather find out on a current carrying conductor which is kept in a magnetic field। तो जैसे ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो there is one aluminum rod which is connected to a battery है ना ये सोर्स को कनेक्ट किया है यहाँ पे बैटरी पे सो ये ए बी रॉड है विच इज कनेक्टेड थ्रू द वायर कनेक्टिंग वायर के साथ सोर्स पे कनेक्ट किया है एंड यू हैव टू टेक वन मैग्नेट जैसे ये है ना सपोज मैंने इसके अराउंड वायर बाउंड कर दिया एंड इसके थ्रू मैंने करंट पास किया एंड इफ आई होल्ड इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड I do feel that there is a force exerted due to this magnetic field on a current carrying conductor and due to that force there will be a motion of the conductor. There will be a movement of a conductor. Yes, it will always be felt if a current carrying conductor is placed in a magnetic field. So इस diagram में अगर आप देख सकते हो जैसे current pass हो रहा है through B to A जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव है तो इन अ सर्किट करंट इज पासिंग फ्रॉम B to A in that case you will see the displacement of the rod towards left जैसे B to A करंट पास हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है B to A के पास A के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट। Yes, that means force ही है जो experience करा रहा है उसको move करा रहा है right that force is there which was always felt
नाउ सपोज मैंने करंट डायरेक्शन रिवर्स कर दिया. If I reverse the current direction and then the current flows from A to B, करंट डायरेक्शन रिवर्स करने पे ये B to A ना जाके A to B जाएगा, तब क्या होगा? मूवमेंट विल बी ऑब्जर्व टूवर्ड्स द राइट साइड. तो A to B अगर करंट पास होता है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी टूवर्ड्स राइट. Now how do I know this मूवमेंट के फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उसी डायरेक्शन में आपका कंडक्टर भी मूव करेगा. टू फाइंड दैट आउट वी हैव टू यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? So Fleming left hand rule says that if you take your forefinger, your middle finger and a thumb mutually perpendicular to each other. तो mutually perpendicular कैसे पकड़ना है? This and this is perpendicular to each other. ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए एंड दिस, तो ये तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए अगर, तो इन दिस केस मैं फोर फिंगर विल शो द मैग्नेटिक फील्ड. ये फर्स्ट वाला फिंगर है जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. देन दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. इन दैट केस द थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस. तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? थंब से दिया जाता है. मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर से, देन सेकेंड वाले से करंट, एंड देन द फोर्स और रादर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर विल बी शोन बाय द योर थंब, राइट. तो अगर मैंने वो लगा के देख लिया इस वाले रॉड पे, तो देखो जैसे करंट जा रहा है पहले B to A एंड मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो हमेशा से रहेगी नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ, राइट. सो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, current is coming outwards, current is coming outwards, so where will be the direction of force? It is going towards left. तो अगर मैंने ये इन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? करंट विल गो फ्रॉम A to B. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा सेम ही रहेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा. तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो आपका मूवमेंट होगा टूवर्ड्स राइट साइड. So that direction of force you can find out by using Fleming's left hand rule. Just make sure that आपको ये याद करना है कि ये magnetic field है, ये current है और ये force है, और direction of motion of conductor भी आप उसको बोल सकते हो. So that is how we apply this. Now this force on this conductor, और rather ये Fleming's left hand rule use होता है जहाँ पे हम motors use करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, है ना, अपने मिक्सर ग्राइंडर्स हो गए. इन ऑल दीज वी डू यूज वी हैव टू यूज द मोटर्स एंड दे फॉलो दिस. तो अब आगे जाके देखते हैं कि मोटर का वर्किंग कैसे होता है. जैसे मैंने बोला कि हाँ, ये तो है कि फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसका यूज हम करते हैं मोटर्स में. Now, what is an electric motor? So, electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Mechanical मतलब क्या है? Movement of the axle. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सल मूव करता है, तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो, करंट प्रोवाइड करते हो, एंड देन इट कन्वर्ट्स दैट इनटू मोशन. अब क्यों हो रहा है मोशन? ड्यू टू दैट देयर इज अ फोर्स, है ना. फोर्स है तो मोशन तो आएगा. तो ये है एक सेटअप ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें यू आर कीपिंग वन कॉइल. तो कॉइल का नाम क्या है? ABCD इज द कॉइल विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ एंड साउथ ये क्या है? मैग्नेटिक पोल्स है ना. ये मैग्नेट्स रखे हुए हैं, उसके अंदर हमने रखना है ये करंट कैरिंग कंडक्टर. Once the current starts flowing, as we have seen, that coil will experience a force and it will rotate the coil, है ना. वो coil में force experience होगा और you will see the rotation. आप इस वाले diagram में देख सकते हो there are number of coils, है ना. यहाँ पे तो एक ही coil दिखा है so that you understand इसका working कैसे होता है. But if there are multiple coils, they will also be giving you the rotation, है ना. axle का rotation मिलेगा. तो we'll see how does this electric motor work. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे current is passed through. Now X and Y are the brushes, carbon brushes which are resting on the split rings. Now split rings है उनका नाम because they are split in two part and they are moving. These split rings are moving. P and Q आप देख सकते हो split rings है which are connected to the conductor or rather coil ABCD, है ना. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सपोज करंट दी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें ऐसे मार्क करना है.
राइट. नाउ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कॉइल. यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया. इन द कंडक्टर उसके दो साइड्स है, एक ए बी साइड है, एक सी डी साइड है. So, जैसे ही करंट पास हो रहा है, it will pass from, and P is in contact with X initially, isn't it? Now current passes from A to B. करंट कैसे पास हो रहा है? A to B इनसाइड जा रहा है ना. तो हमें देखना है कि इसका मूवमेंट कैसे होगा. और CD में यही करंट पास होके ऐसे जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. ए बी में अंदर जाएगा, सी डी में यहाँ से बाहर आएगा. तो मुझे देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है. सपोज आई टेक दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे लगाना है. दिस विल बी माई द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये यस ऐसे है. और हमारा करंट जैसे जा रहा है इनवर्ड, करंट इनवर्ड जा रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, करंट इनवर्ड है. तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? वर्टिकली डाउन. फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउन. तो आपका कॉइल का ए बी साइड कहाँ जाएगा? विल मूव वर्टिकली डाउन. एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंस ऑन सी डी. सीडी में करंट कहाँ से आ रहा है? जैसे स्क्रीन से बाहर आ रहा है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड. तो सी डी कैसे मूव करेगा? वर्टिकली अपवर्ड. अब ये हाफ रोटेशन हो गया एंड ए बी की जगह सी डी आ गया, सी डी की जगह ए बी आ गया. तो क्या हो गया? नाउ सी डी विल हैव द करंट सेम. इस वाले साइड पे करंट हमेशा ही ऐसे ही जाएगा. तो सी डी में अब अंदर जाएगा करंट like this only. Now this becomes C D and this becomes your AB after half a rotation, है ना. तो CD में अगर इंटरनली जा रहा है तो अगेन उस पर फोर्स कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. सेम रूल अप्लाई करके वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा. तो ये आपका कॉइल कैसे रोटेट करेगा? कॉइल विल रोटेट लाइक दिस विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट हमने ये एक नोटिस किया है कि ये करने से commutator, now we say that split ring and brushes का combination is called as commutator. तो commutator का काम क्या होता है? reversing the direction of current every half a cycle. but जबकि current direction reverse हुआ है, but फिर भी हमारा rotation का direction maintain हुआ है, क्योंकि पहले में भी left side वाला coil का side नीचे ही जा रहा था. so you were getting a complete rotation which is in anti-clockwise direction. Right, so this is how the axle will also rotate and you will get electrical energy converted into the mechanical energy. This is how the electric motor works based on Fleming's left hand rule. तो बस आपको इसमें जरूरी क्या है कि ये जो डायरेक्शन लगाना है वो हमें समझ में आना चाहिए. एंड देन इट गिव्स द रोटेशन. तो रोटेशन एक ही साइड में मेंटेन होता है. करंट डायरेक्शन चेंज होने से आपका रोटेशन हाफ वे ऐसे इधर और इधर नहीं होगा. इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग मूविंग इन द सिमिलर डायरेक्शन. इट कुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड ऑन आपका करंट डायरेक्शन क्या है. So this is how the motor works. I hope the concepts that I taught today were clear to you. And if you like this, please subscribe to my channel, keep commenting and keep liking the videos. Thank you so much.